हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, आज हम आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसमें मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है कि ये चैप्टर कैसे करें, बहुत मुश्किल चैप्टर है, समझ नहीं आता है इसकी एंट्रीज कैसे करें। गाइस, मैं आपको श्योर कर रहा हूं, अगर आप इन वीडियोस को बहुत अच्छे से सुनते और देखते हो, आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपके 8 to 10 मार्क्स, यस गाइस, 8 to 10 मार्क्स 100% श्योर हो जाएंगे। क्योंकि पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, फिर इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। वैसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की अगर हम बात करें, इसका मतलब क्या है पहले कि एरर्स को सही करना, गलतियां हो गई है उसको सही करना। अब गलतियों को सही करना कब किया जाएगा? 2 स्टेजेस हो सकती है उन गलतियों को सही करने की। पहला, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ऑलराइट गाइस, ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले गलतियों को सही कर रहे हैं। और दूसरा, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, या हम गलतियों को कब सही कर रहे हैं? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद कर रहे हैं। सबसे पहली बात, हमें गलतियां मिल गई है और अभी हमारा ट्रायल बैलेंस बना नहीं है, हम उनको ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही उन गलतियों को सही कर रहे हैं। तो गाइस, यहां पर देखिए, पहले हम बात कर रहे हैं बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। देखिए, अब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले गलतियों को सही कर रहे हैं। अब गलतियां कैसी हो सकती है? एक तो हो सकती है वन साइडेड एरर, वन साइड एरर हो रही है केवल, और एक डबल साइडेड एरर, दोनों जगह गलती हो रही है। तो 2 टाइप की एरर हो सकती है, दैट इज वन साइडेड, ठीक है गाइस, एरर, और दूसरा डबल साइडेड, ठीक है गाइस, एरर। अब देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वन साइडेड एरर के बारे में। ध्यान से समझना, बहुत आसान है। वन साइडेड एरर का मतलब क्या है? एक जगह गलती हुई है। देखिए, आपको यह पता होना चाहिए, हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। हर ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, ठीक है गाइस। वो क्या कह रहे हैं? वन साइडेड। मान लीजिए आपने डेबिट तो सही किया है लेकिन आपने क्रेडिट गलत किया है, ठीक है, या आपने क्रेडिट तो सही किया है, डेबिट गलत किया है। देखिए, वन साइडेड एरर में कौन कौन सी हो सकती है? आपने क्या किया है? डेबिट आपने सही किया है लेकिन आपने क्रेडिट गलत किया है, या डेबिट आपने क्या किया है? गलत किया है, क्रेडिट सही किया है, ठीक है, या डेबिट आपने कम किया है, क्रेडिट आपने सही किया है, या डेबिट आपने सही किया है, क्रेडिट आपने कम किया है, ठीक है। इसी तरीके से हो सकता है आपका नेक्स्ट, डेबिट आपने क्या किया है? सही किया है, क्रेडिट आपने ज्यादा कर दिया, ठीक है। और क्या हो सकता है? डेबिट आपने क्या कर दिया है? ज्यादा, और क्रेडिट आपने सही किया है। तो ये सब एरर्स जो हैं, दैट इज कॉल्ड वन साइडेड एरर। और गाइस, ये एरर हम कब सही कर रहे हैं? मैंने अभी बताया, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। तो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मतलब अभी आपके अकाउंट्स क्लोज नहीं हुए लेजर में अभी भी आपके अकाउंट्स ओपन है। तो जब लेजर में अकाउंट्स ओपन है तो आप उसको वहीं पर सही कर लीजिए ना, आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेट्स सपोज हमें राम से पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू राम, ठीक है गाइस, कितना? 10,000। ध्यान से समझना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वो क्या करे? वन साइडेड एरर हुई है। आपने कैश के अकाउंट में तो डाल दिया या कैश बुक में तो डाल दिया, लेकिन राम के अकाउंट में आपने डाला नहीं है। लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आप इसको सही कर रहे हो। तो आप क्या करो? लेजर में राम के अकाउंट को हमने क्रेडिट नहीं किया है, तो राम के अकाउंट में, मान लीजिए ये राम का अकाउंट है, ठीक है गाइस, डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहां पर राम को क्रेडिट कर दो ना, बाय, और इसका रीजन क्या हम भूल गए हैं? बाय ओमिशन इन पोस्टिंग। हम वर्ड यूज करेंगे बाय ओमिशन इन पोस्टिंग, ठीक है। कितना आ जाएगा? 10,000। और हमने इसको क्रेडिट कर दिया, कैश तो डेबिट कर दिया था और हमने राम को भी क्रेडिट कर दिया, बात खत्म, सही हो जाएगा। मीन्स टू से कि ये वो एरर है जो वन साइडेड है, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हमें पता चल रही है तो हम इसको इसके अकाउंट के अंदर ही इसको सही कर देंगे। मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल ड्रॉ किया है ताकि आपको वन साइडेड एरर अच्छे से आ जाए। देखिए, परचेज बुक अंडर कास्ट बाय 1000,
परचेज बुक अंडर कास्ट बाय 1000, पहली बात तो इसका मतलब समझिए, अंडर कास्ट बाय 1000 कि परचेज बुक का टोटल अंडर कास्ट कम लगाया गया 1000 से, ठीक है। परचेज बुक का टोटल कहां जाता है, देखिए गाइस, ये परचेज अकाउंट में जाता है, परचेज अकाउंट, ठीक है। ये हमने उसका टोटल 1000 रुपीज कम लगाया, मान लीजिए टोटल बनता है इसका 10,000, हमने गलती से यहां पर क्या डाल दिया 9,000, 1000 पे कम डाला है, 9,000 परचेज अकाउंट में दिखाया है डेबिट साइड पर, 1000 कम दिखाया है, लेकिन उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट की क्रेडिट साइड पर सही गया, मतलब क्रेडिट में तो 10,000 सही गया है, डेबिट में परचेज अकाउंट की डेबिट में 9,000 गया है, तो हमें 1,000 और दिखाना है, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ये गलती मिली है, तो हम डेबिट में 1,000 लिख देंगे, तो हम यहां क्या लिखेंगे, टू अंडरकास्टिंग ऑफ किसका, परचेज बुक, दैट वुड बी 1000, 9 हमने पहले लिखा था, 1 और लिख दिया, 10 हो गया, और क्रेडिट में भी हम 10 दिखा चुके हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है गाइस। इसके बाद एक और मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ किया, देखिए, रिसीव फ्रॉम ए से रिसीव हो रहा है, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। अब ध्यान से समझना, 500 रिसीव फ्रॉम ए, इसकी एंट्री क्या होती है, एंट्री बताओ गाइस जल्दी से, एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिट टू में ए, ठीक है गाइस, कितना 500 और 500, ठीक है गाइस। कह रहा 500 रिसीव फ्रॉम ए पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, हमने ए को उसके अकाउंट को भी डेबिट कर दिया, मतलब कैश में तो डेबिट सही हुआ है, कैश में डेबिट सही हुआ है, लेकिन ए को भी डेबिट कर दिया, लेकिन ए को करना था क्रेडिट, समझ आया। तो हम यहां पर ए का अकाउंट बनाएंगे, एज अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, बाय, क्रेडिट करना पड़ेगा, एक तो 500 ये डेबिट हुआ है, ए डेबिट हुआ है, इसको नलीफाई करने के लिए 500 क्रेडिट करेंगे, 500 से होना चाहिए था 500 प्लस 500, देखो 500 से क्रेडिट क्यों करेंगे, नलीफाई होगा, 500 होना चाहिए था, टोटल हमारा ये कितना आ जाएगा 1000 से हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो हम लिखेंगे बाय पोस्टिंग, हमने पोस्ट किया कहां पर, पोस्टिंग टू रॉन्ग साइड में हमने पोस्ट किया है, तो यहां पर हमने इसको क्या कर दिया 1000, और ये हमारा कहां पर, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही हमने इसको अकाउंट में इसको सही कर लिया। आई होप ये बात भी आपको समझ आई होगी। इसके बाद देखिए एक और मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ किया हुआ है ताकि आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। 500 रिसीव फ्रॉम ए, गाइस ये ए है, ठीक है, रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, बट नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, हमने उसके अकाउंट में डाला ही नहीं है। देखिए एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू ए, कितना 500 और 500, ठीक है, अपनी कैश बुक में तो डाल दिया, ये तो सही हो गया, लेकिन ए में हमने डाला नहीं है, ए के अकाउंट को क्रेडिट किया नहीं है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, एज अकाउंट, ठीक है गाइस। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, बाय ओमिशन, हम भूल गए ओमिशन इन पोस्टिंग, गाइस क्लियर है, हम पोस्ट करना भूल गए थे और यहां पर 500 लिख देंगे तो सही हो जाएगा। तो ये सब गलतियां क्या हुई, पहली बात ये वन साइडेड एरर है, दूसरी बात हम ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही इन गलतियों को सही कर रहे हैं, तो उनके लेजर, उनके अकाउंट के अंदर उन गलतियों को सही कर देंगे। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। फर्स्ट टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम यहां पर अगर सिंगल साइडेड एरर होती है, वन साइडेड एरर होती है, तो किस तरीके से इसको सही करेंगे। और ये कौन सी है गाइस, ये वो है जब हम ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले इसको सही कर रहे हैं। अब देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना, अब मैं बात कर रहा हूं ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही हम गलतियों को सही कर रहे हैं, लेकिन वो डबल साइडेड एरर है, डबल साइडेड एरर, ठीक है गाइस। मतलब अगर हम इसके बारे में बात करें, डबल साइडेड है, दोनों जगह गलती है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। मान लो दोनों हमने दिखाए नहीं है, ना तो हमने डेबिट दिखाया ना हमने क्रेडिट दिखाया, तो बताओ क्या ट्रायल बैलेंस टैली करेगा, बिल्कुल करेगा। ना तो हमने डेबिट में 5000 लिखा ना क्रेडिट में, तो ट्रायल बैलेंस तो टैली करेगा, लेकिन हम ट्रायल बैलेंस तक तो जा ही नहीं रहे हैं। ट्रायल बैलेंस के बनाने से पहले ही हम इन गलतियों को सही कर रहे हैं। अब ये गलती कैसे सही की जाएगी, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इन गलती को कैसे सही करेंगे गाइस, आपको स्टेप फॉलो करने हैं। देखिए पहली बात तो आपने गलत एंट्री डाल दी है, डालिए गलत, मतलब आपने गलत दिखा दिया, तो आपको पहले उसको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग आपने जो गलती की है, गलत की है, आप उसको यहां पर लिखोगे। मतलब आपने जो रॉन्ग एंट्री पास की है, रॉन्ग आपने डाली है, उसको आप यहां पर लिखोगे, रॉन्ग एंट्री यहां पर लिखोगे, और जो करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, उसको आप यहां पर लिखोगे। रॉन्ग एंट्री लिखी। अब जो रॉन्ग एंट्री लिखी है, आप मान लीजिए आपने
क्या करना किया था, मोहन टू कैश, आपने मोहन को पैसा दिया, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है 5,000। आपने गलती से क्या कर दिया, कैश टू मोहन कर दिया, कैश टू मोहन, कि आपने कर दिया कि मोहन से मिला है कितना 5,000, ठीक है गाइस। तो ये गलत एंट्री आपने की है, तो आप क्या करोगे, रॉन्ग में यहां पर लिखोगे, आपने गलती क्या की है, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, ठीक है गाइस, कितना 5,000, और होनी के चाहिए करेक्ट, दैट इज मोहन टू कैश, क्योंकि हमने मोहन को पे किया है, मोहन टू कैश, दैट वुड बी 5,000 एंड 5,000, ठीक है गाइस। अब क्या करना है, देखो हमने रॉन्ग, ये रॉन्ग लिखी जो हमने कर दी है, और ये करेक्ट लिखी। अब रॉन्ग को हमें रिवर्स करना है, रिवर्स कर देना है, ठीक है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, मोहन टू कैश, ठीक है गाइस। ये तो नलिफाई हो गया इफेक्ट, समझ आया। और यहां पर जो करेक्ट है उसको भी लिख देंगे, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। कितना हो जाएगा 5,000 और 5,000, और इसका हम दोनों का कंबाइंड इफेक्ट शो कर देंगे, दैट वुड बी, देखो मोहन अकाउंट डेबिट दोनों डेबिट हो रहे हैं, तो मोहन अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 10,000, और टू में क्या हो जाएगा कैश, दैट वुड बी कितना हो जाएगा 10,000। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, रेक्टिफाइंग एंट्री कहलाएगी। तो ये कौन सा केस है गाइस, बहुत ध्यान से समझना। अगर आपने डबल साइडेड एरर किया है और आप ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले इस एरर को सही कर रहे हो, तो पहले आपको देखो, अगेन मैं बता रहा हूं, पहले आपको रॉन्ग एंट्री डालनी है, ठीक है, जो आपने डाली एंट्री वो करनी है, ठीक है, और जो करेक्ट होनी चाहिए आपने वो लिख ली। अब जो रॉन्ग एंट्री आपने डाली आपने उसको रिवर्स कर दिया, और जो करेक्ट होनी चाहिए थी वो भी लिख लिया। अब जो रिवर्स हो रही है और जो करेक्ट एंट्री है उन दोनों को आपने कंबाइन कर दिया, वो आपकी क्या कहलाएगी, रेक्टिफाइंग एंट्री। आई होप ये बात भी आपको समझ आई होगी। इसके भी मैंने आपके लिए एक या दो एग्जांपल बनाए हैं ताकि आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए गाइस, देखिए यहां पर फर्नीचर परचेज फ्रॉम ए से फर्नीचर परचेज किया, ठीक है, ए से हमने खरीदा ऑन क्रेडिट फॉर 10,000 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक, ठीक है। अब देखो रॉन्ग एंट्री आपने जो की है वो क्या है, फर्नीचर परचेज किया ए से ऑन क्रेडिट 10,000 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक, आपने परचेज बुक में डाल दिया। परचेज बुक में आपको पता है उधार पर जाते हैं, तो एंट्री वुड बी परचेज अकाउंट, आपने कर क्या दी गलत एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से आपने कर दिया 10,000, और टू में ए, क्योंकि परचेज बुक में भी उधार पर जाता है, टू में ए 10,000। अब करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए, हमने फर्नीचर परचेज किया, एसेट है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना 10,000, और टू में उधार पर खरीदा है क्रेडिट पर, टू में ए 10,000, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, रॉन्ग एंट्री जो हुई है उसको आप रिवर्स कर दो, ठीक है, आपने इसको रिवर्स कर दिया, तो एंट्री वुड बी ए डेबिट, टू में परचेज, ठीक है गाइस, दैट वुड बी 10,000 एंड 10,000। ऑल राइट गाइस, और इसके बाद जो करेक्ट होनी चाहिए वो भी आपने लिख दिया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ए 10,000 एंड 10,000। अब आपको इनको क्या करना है, इनका कंबाइंड इफेक्ट दिखाना है। ए डेबिट हो रहा है, ए क्रेडिट, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो अल्टीमेटली एंट्री वुड बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू में क्या हो जाएगा परचेज, ठीक है गाइस, दैट वुड बी 10,000 एंड 10,000। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी, और ये आपकी क्या कहलाएगी, रेक्टिफाइंग एंट्री। देखिए एक और मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ किया है, ध्यान से, अब आप बताओगे, जल्दी से बताइए। 5,000 रिसीव फ्रॉम बी से मिला है, हैज बीन क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ सी, आपने सी में दिखा दिया। चलो देखिए अब रॉन्ग एंट्री और हमारी करेक्ट एंट्री, ठीक है गाइस। 5,000 रिसीव फ्रॉम बी हैज बीन क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ सी, सी को क्रेडिट कर दिया, आपको पैसा मिला है, तो आपने एंट्री की होगी कैश अकाउंट डेबिट, कितना 5,000, टू में बी से मिला है लेकिन आपने दिखा दिया सी को, टू में सी 5,000। अब देखो आप कहोगे सर ये टू साइडेड एरर कैसे, देखो गाइस यहां पर कैश भी 5,000 से डेबिट हो रहा है और हमारा सी भी 5,000 से क्रेडिट हो रहा है, तो अल्टीमेटली डेबिट भी 5 हो रहा है, क्रेडिट भी 5 हो रहा है, तो ये कौन सी एरर है, डबल साइडेड एरर है, मतलब इससे ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। अब देखो अब आपकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट, टू में क्या हो जाएगा बी, ये होनी चाहिए थी, बी से मिला है 5,000 एंड 5,000, ठीक है गाइस। अब पहले आपको रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करना है, ठीक है गाइस, तो क्या एंट्री हो जाएगी सी डेबिट,
कितना 5000 टू कैश, कितना हो जाएगा 5000, और ये करेक्ट एंट्री एज इट इज आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, टू में क्या हो जाएगा बी, कितना हो जाएगा 5000 एंड 5000। अब देखो कैश यहां पर क्रेडिट हो रहा है या डेबिट, ये तो नलिफाई हो जाएगा क्योंकि कंबाइंड इफेक्ट दिखाना है दोनों का, तो यहां पर क्या हो जाएगा सी डेबिट हो जाएगा कितने से 5000, और टू में क्या हो जाएगा बी, दैट वुड बी क्या हो जाएगा 5000। आई होप यहां तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने आप लोगों से डिस्कस किया ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले अगर आपको एरर मिलती है, और एरर भी दो टाइप की, वन इज वन साइडेड, दूसरी डबल साइडेड, इसके बारे में डिस्कस किया। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।